सर, आए दिन किसानों को लेकर काफ़ी समस्याएं सामने आई हैं, जिन पर किसानों ने काफ़ी आंदोलन भी किए हैं सर। तो सर, किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? किसानों का जो स्थिति है पूरा देश भर में, इस स्थिति का सिर्फ सरकार जिम्मेवार है। सरकार नहीं चाहती है कि कृषि क्षेत्र में देश विश्व स्तर पर आए। सरकार सिर्फ कुछ कॉरपोरेट घराने का इशारे पर काम करती है या उनके हित का साधने के लिए काम करती है। किसानों के लिए जो कानून लाया गया था कोरोना काल के ठीक बाद या उसी पीरियड में, जब संसद भवन में भी 1/3 सांसद मिलकर पास करते हैं ऐसे कानून, उनके विरोध में किसान आंदोलित होते हैं, साल भर आंदोलन चलता है, सैकड़ों किसान की वहाँ मृत्यु होती है, शहादत देते हैं। तो ये सरकार से हम लोग को आशा उम्मीद रखना बेईमानी, अपने आप को धोखा देने के बराबर होगा। ये सरकार कभी भी किसानों के लिए कुछ करने नहीं चाहती है। किसान को सिर्फ पानी का जरूरत है। सरकार यदि जहाँ पानी है वहाँ फ्री बिजली उपलब्ध करा देती है या पानी कैनल के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से सिर्फ पानी दे देती है, तो किसान पूरा विश्व स्तर पर अपने उत्पाद को पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसान को आगे नहीं बढ़ा के कॉरपोरेट को आगे बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट घराने भी अब खेती करें या कॉरपोरेट के लोग कृषि उत्पाद पर अपना कब्जा जमाएं, ये जो गिद्ध दृष्टि सरकार का है, इसके खिलाफ में हम लोग है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर किसान का हित में काम हो, किसान आगे बढ़े, जिनका जो मेहनत कर रहे हैं फल उन्हीं को मिले। स्थानीय स्तर पर भी देखें, धनबाद संसदीय क्षेत्र में खदान के अंदर हजारों गैलन पानी प्रतिदिन ऐसे बहा दिया जाता है, निकासी के बाद बहा दिया जाता है। वो पानी यदि खेतों तक पहुंचा दिया जाए, ऐसा योजना यदि लाया जाता है, तो हमको लगता है कि यहाँ कोयलांचल भी सिर्फ कोयला के लिए नहीं, खेती किसानी के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगा, जाने जाएंगे। सर, हमारे आसपास वातावरण में जो अवैध शराब जो समाज को जहरीला बना रहा है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? अवैध शराब पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये प्रशासन को देखने की जरूरत है, एक्साइज डिपार्टमेंट को देखने की जरूरत है। कहीं यदि ऐसा संचालित होता है उस पर त्वरित कार्रवाई हो, नहीं होता है तो हम लोग सीधी कार्रवाई करेंगे। सर, धनबाद में ठेका मजदूरों की समस्या काफ़ी गंभीर है, चाहे वो कोलियरी क्षेत्र में हो या क्रैशर मशीन के मजदूर हो या फिर हड़कू भट्टा में काम करने वाले ठेका मजदूर हो। इनसे 12 से 14 घंटा काम करवाया जाता है, जिसका पूर्णतः भुगतान नहीं किया जाता। क्या इनके इन समस्याओं का कभी भी समाधान हो पाएगा? असंगठित मजदूर कहें या ठेका मजदूर कहें, इनका स्थिति वास्तविक रूप से बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। इनके पास वैसा क्षमता भी नहीं है कि लोग एकजुट होकर संघर्ष में जाए, लड़ाई में जाए। अभी का समय में ठेकेदार, कंपनी या प्रबंधन सारे यूनाइटेड हैं, सब एकजुट हैं। वहीं यदि ठेका मजदूर को देखें तो इनका स्थिति इतना दयनीय बना दिया गया है कि इनको हर दिन ये सताए रहता है कि आज हम जो काम कर रहे हैं कल दिन ये काम भी नसीब होगा कि नहीं। इस डर से लोग बोलने का क्षमता भी खो रहे हैं। तो लोग साथियों में जो काम कर रहे हैं ठेका मजदूर है, उनको एकत्रित करने का, संगठित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चाहे वो छोटा छोटा इंडस्ट्री हो, कल कारखाने हो या फिर BCCL का आउटसोर्सिंग हो, जहाँ भी मिनिमम वेजेज नहीं दिया जा रहा है उनको लेकर हम लोग संघर्षरत तो हैं ही, लड़ाई करते ही हैं, लेकिन सारे लोगों को एकजुट करके एक निर्णायक और बृहद संघर्ष में जाने की जरूरत है ताकि मिनिमम वेजेज मिले। मिनिमम वेजेज के साथ साथ उनकी जो और अधिकार हैं, सुविधाएं हैं, PF मिलना चाहिए, ESI मिलना चाहिए, चाहे ऐसा जो सरकार की ओर से प्रावधान है, उन सब को लेकर हम लोग एकजुट करके लोगों को उनके नियोजक के खिलाफ सरकारी नियमानुसार हम लोग आंदोलन में जाएंगे और निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे इसको। लड़कियों की सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे?
लड़कियों की सुरक्षा के लिए सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने का जरूरत है और सरकार को इस पर ध्यान देना भी चाहिए। इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी हम लोग प्रयास करें कि लड़कियां सबल हो, समान रूप से देखें। लड़कियों को हम लोग ऐसे संस्कार से जोड़ें ताकि वो एक बराबरी कर सके और जो पुरुष समाज है या फिर जो लड़के हैं वो लोगों में भी ये एक संस्कार वाला शिक्षा हम लोग ही करें ताकि नजरिया जो है वो नजरिया बदले, अपने पारिवारिक सदस्य के रूप में उसको ही करे, एक भाई बहन के रूप में ही करे। और जहाँ तक है सामाजिक सुरक्षा या फिर प्रशासनिक सुरक्षा, उस ओर भी प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है। प्रशासन उस पर त्वरित रूप से काम करे, ध्यान दे। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जरूरत होगा तो फिर नए कानून लाने के लिए हम लोग आंदोलन में भी जाएंगे। यदि एमसीसी प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो धनबाद एवं बोकारो के जनता के लिए क्या क्या करेंगे? धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पहले ही बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं। अब नए सिरे से विस्थापन लोग यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। बीसीसीएल आया, बीसीसीएल के लिए लोगों ने विस्थापन झेला, बीएसएल में विस्थापन झेला, डीवीसी में विस्थापन झेला। अब भी नए यदि लोग चाहेंगे कि फिर से विस्थापन हो, कई ऐसे जगह हैं, गांव कस्बे हैं जो एक बार विस्थापित हुए फिर उनको दोबारा विस्थापित किया। हमारे बगल में सिंदरी एफसीआई में भी हम लोग देखें, एक बार एफसीआई विस्थापित किया, फिर उसको बीआईटी जब बना तब विस्थापन हुआ, फिर बीएसएल सेल उसको विस्थापित किया गया। तो लोग क्या अब चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सरकारी योजना या सरकारी काम ना हो जो विस्थापन का दंश झेलना पड़े। जैसे कि आप जानते हैं सिंदरी और बलियापुर में खेल कूद के लिए सर बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप? सिंदरी बलियापुर क्षेत्र में खेल कूद को बढ़ावा देने का प्रयास हम लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं। उसमें हम लोग भी साथ है कि आप लोग देखेंगे कि राज्य स्तर की जो महिला क्रिकेट की कुछ बच्चियां आती है, उनका नाम आता है, उसमें भी हम लोग सहयोग में हैं, योगदान देते हैं। एथलेटिक्स में भी कुछ बच्ची है, उन लोग को आगे बढ़ाने में भी प्रयास करते हैं। लेकिन जो पूरा मिलना चाहिए वो उसके प्रति जिम्मेवारी लेने वाले यहाँ जो कल कारखाना है, कंपनियां हैं, उन लोगों के भी सामने आने का जरूरत है। तीरंदाजी में कुछ बच्चियां करती है लेकिन प्रैक्टिस का जगह नहीं है। ऐसे कई हैं जो प्रतिभाएं हैं, उनको निखारने और तराशने के लिए जो माहौल चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि वैसा माहौल बने। बगल में हम लोग का यहाँ से बगल में ही एक कचरा डैम के लिए जगह चिन्हित किया गया था। हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि ये कचरा डैम के जगह पर एक बड़ा यहाँ स्टेडियम बना जाए जिसमें खेलकूद का सारे सुविधा से लैस हो। जमीन इतना है, सरकार यदि चाहेगी तो इंटरनेशनल स्तर का भी स्टेडियम यहाँ बन सकता है। तो ऐसा यदि सरकार करती है तो हम लोग पूर्ण सहयोग रहेंगे और खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम लोग से जितना हो पाता हम लोग करते हैं। सरकारी स्तर पर भी कराने का प्रयास आगे भी करेंगे। सर, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में यदि आपकी पार्टी जीत दर्ज करती है सर, तो आप किस कॉलेज को आदर्श कॉलेज बनाना चाहेंगे और युवाओं को आगे आने में आप किस प्रकार सहयोग देंगे? धनबाद संसदीय क्षेत्र में जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में गौरव का था, उन गौरव को पहला प्राथमिकता आगा की लौटाने का हम लोग काम करेंगे यदि जनता मौका देती है। और इसके अलावा सारे शिक्षण संस्थान को एक मॉडल के रूप में हम लोग चाहेंगे कि विकसित हो। पूरे राज्य का एकमात्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट बीआईटी धनबाद संसदीय क्षेत्र में है, ISM IIT धनबाद संसदीय क्षेत्र में है। तो ऐसे संस्थान को हम लोग चाहेंगे कि बीआईटी NIT बने, IIT का रैंक में और सुधार हो, नया एक IIT बोकारो में बने
इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और कॉलेजों की जो संख्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, उनको उनमें भी सुधार हो, अच्छा हो, नए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बने। कुछ ऐसे प्रखंड है, अभी भी देखते हैं हम लोग 30-40 किलोमीटर जाते हैं स्नातक के लिए छात्र छात्राएं। वहाँ हम लोग कॉलेज का निर्माण का प्रयास करेंगे। और जो संस्थान चल रहे हैं, जो कॉलेज चल रहे हैं, उस कॉलेज को राज्य का सबसे अच्छा कॉलेज के स्तर में जाए, ये प्रयास हम लोग की तरफ से होगा। और युवाओं से आशा करेंगे कि इसको भी आप लोग सभी युवा मुद्दा बनाए कि युवाओं के लिए सरकार या कौन प्रत्याशी संकल्पित है, करने के लिए तैयार है। पिछला जितना हम लोग देखें, एक ही राय के बाद कोई ऐसे जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध नजर नहीं आए हैं। सवालों को लेकर, युवाओं को लेकर, उसका समाधान को लेकर सभी लोग राजनीति को एक पेशा और धंधा व्यवसाय बना करके काम करना चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि राजनीति का क्षेत्र में क्षेत्र सेवा बनकर रहे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हो वो मालिक नहीं, सेवक के रूप में आए। यही हम लोग की प्रयास होगा। आदिवासी मूल निवासी के हक के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आदिवासी मूलवासी के हक की लड़ाई सीधे तौर पर जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। जल जंगल जमीन का सरकार दोहन करने में लगी हुई है। जंगल जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ा करके ही आदिवासी मूलवासी के हक की लड़ाई को हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा उनका जमीन पर जो हक बनता है, स्थानीय का जो हक बनता है, उनको सरकार को देने के लिए हम लोग आने वाला दिन बाध्य करेंगे। वर्ष 2014 से 2024 तक इन 10 वर्ष में किसके अच्छे दिन आए? 14 से 24 10 साल के दरमियान यदि अच्छे दिनों के हम लोग देखें तो पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों के लिए ही अच्छा दिन हम लोग मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त लोगों के लिए भी अच्छे दिन आए। 2014 में अडानी का क्या स्थान था पूरे विश्व में और आज क्या स्थान है 10 सालों में, ये इसको देख के हम लोग को अनुमान लगाना चाहिए अच्छा दिन किसके लिए है। जो देश का पैसा लूट के विदेशों में ऐश मौज कर रहे हैं, उनको देख के हम लोग को अंदाजा लगाना चाहिए अच्छे दिन किसके लिए है। ये अच्छे दिन के नाम पर एक सपना दिखा करके लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, लोगों से सिर्फ वसूली करके अपने दोस्तों को बांटने का काम किया। हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से जो सामने आया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर, उसको भी देख के हम लोग को अंदाजा लगाना चाहिए जो अच्छे दिन किसके लिए आया। यह लोग अच्छे दिन को अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं, उसका जवाब अब इस चुनाव में उन लोगों को मिलेगा। सर, भारत सरकार के अंतर्गत 30 लाख नौकरियां पेंडिंग में हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? भारत सरकार में लगभग 30 लाख रिक्तियां खाली पड़ी हैं। सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिए कुछ भी करने नहीं जा रही है। ये युवाओं को आगे आना होगा और सरकार को अपना दिखाना होगा, ताकत दिखाना होगा। सरकार यदि ऐसे ही चले तो फिर सिर्फ रिक्तियां ही नहीं, उनके जो विभाग हैं उन विभागों को भी एक एक करके सरकार बंद करेगी और रिक्तियां शून्य कर देगी। इसलिए युवाओं को सामने आना होगा, इसके खिलाफ में मुखर विरोध करना होगा और इस चुनाव में दिखा देना होगा कि जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी ताकत क्या है। उन युवाओं को एकजुट होकर, एकमत होकर इस सरकार के खिलाफ में वोट करना चाहिए। सर, आपने कहा कि सरकारी स्कूलों में काफ़ी समस्याएं हैं जिस पर बदलाव करने की ज़रूरत है, जिस पर में एक सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी भी है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल में यदि हम लोग देखें तो जो प्राइमरी है वहाँ सिर्फ मध्याह्न भोजन के नाम पर अभी ज़्यादा चर्चा होती है, ज़्यादा ही होता है।
विद्यालय है, विद्या का वहाँ स्थल होना चाहिए, वहाँ शिक्षा केंद्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं देखे मध्याह्न भोजन पर खाली निर्भर है। जितने बच्चे हैं उन बच्चों के आधार पर शिक्षक इकाई नहीं है। यदि शिक्षक इकाई है तो शिक्षक नहीं है, वहाँ पर शिक्षकों का पदस्थापन होना चाहिए। इसके अलावा ऊपर की यदि शिक्षा व्यवस्था पर जाते हैं तो वहाँ भी शिक्षक का ये छात्र अनुपात में शिक्षक का होना चाहिए पदस्थापन, वो नहीं देखते हैं। संसाधन में कुछ बिल्डिंगें विद्यालय में अभी बना है, लेकिन और बहुत सारा चीज़ करने का जरूरत है। हम समझते हैं कि प्राथमिक और उच्च शिक्षा में सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए और उच्च शिक्षा के बाद की जो स्थिति है सरकार को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि जो छात्र उच्च शिक्षा में 10th पास किए 100% का नामांकन का जगह हो, इंटर जो कर लिए उसमें उसको ग्रेजुएशन में 100% नामांकन का जगह हो, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। एक जो फिक्स कर दिया गया है सीटों का, उस सीट के बजाय सबको कैसे शिक्षा मिले, ये उच्चतर शिक्षा तक सरकार को गारंटी करने की जरूरत है। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग यदि आते हैं लोगों जो तरफ से यदि मौका मिलता है तो इसको हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। सर, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत देश भर में आप किस प्रतिभा को फेमस करना चाहेंगे? धनबाद लोकसभा क्षेत्र से हम एके राय जैसे प्रतिभा को देश भर में ले जाने का काम करेंगे या फैलाने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि सिंदरी के विधायक से शुरुआत किए गए धनबाद के जो सांसद बने कॉमरेड एके राय, उनका जैसा सांसद पूरे देश में बने, ये हम लोग को चाहेंगे कि इनका फैलाव हो। कॉमरेड एके राय जैसा सांसद पूरे देश से चुनकर आए तो हमको लगता है कि पूरा देश विश्व में सबसे आगे आएगा। बातचीत करने के लिए एमसीसी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रदेव महातो जी मौजूद हैं। क्षेत्र के समस्या से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय संबंधित हम बात करते हैं। आइए चलिए चंद्रदेव जी महातो जी से बात करते हैं। ये जो चुनाव है निश्चित रूप से धनबाद संसदीय क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव का कारण है कि बीजेपी लगातार 3 टर्म रही और एक टर्म को छोड़ दें तो 91 से जब एके राय हारे तब से बीजेपी का प्रतिनिधित्व यहाँ रहा और इनका कार्यकाल में यहाँ क्षेत्रीय विकास का यदि देखें तो ऐसा कोई काम नहीं हो पाया है। लोग जो दैनंदिन समस्या से जूझ रहे हैं, समस्या के निजात के लिए कुछ नहीं कर पाए, रोजी रोजगार के लिए वैसा सार्थक इन लोगों ने काम नहीं किया, स्थानीय लोगों को रोजगार से नहीं जोड़ पाए। इन सारे सवाल आम जनमानस में है और इन सवालों का जवाब बीजेपी वालों के पास नहीं है और यही सवाल को लेकर हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यही हम लोग का जीत का प्रति जो आश्वस्त होने का मुख्य कारण यही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका क्या कदम रहेगा? स्वास्थ्य के लिए जब झारखंड को एम्स मिला था उस समय भी हम लोग एफसीआई में के गेट पर आंदोलन किए थे कि यदि जगह रांची में नहीं हो पाता है, सिंदरी में बहुत जगह है। सिंदरी हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है एम्स के लिए, यहाँ एनओसी दे एम्स यहाँ बने। अस्पताल भी बंद है, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन किए। धनबाद में कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो देखते हैं कि हम लोग कहीं यदि आग लग गया तो ऐसे पेशेंट के लिए सुविधा यहाँ नहीं है, उन सब के लिए भी हम लोग तत्कालीन जो था PMCH वहाँ भी हम लोग आंदोलन किए। आने वाला समय जो हो गया, आने वाला समय हम लोग चाहेंगे कि झारखंड में यदि दूसरा एम्स आता है, झारखंड को यदि दूसरा एम्स मिलता है, कई राज्यों में 2-2 एम्स चल रहे हैं, झारखंड को यदि मिलता है तो सिंदरी में उस एम्स को हम लोग चाहेंगे कि हो। और यदि हम लोग को मौका मिलता है, जनता यदि मौका देती है तो हम लोग निश्चित कराने का प्रयास करेंगे कि सिंदरी में ही नया एम्स बने।